Good morning, dear student. Today we continue the chapter reading of 4th of Sociology. The chapter is Introducing Western Sociologist. In this chapter, we discussed about these concepts. First, three major processes. Second, Western Sociologist. And today we read the last concept of this chapter, that is bureaucracy. So, स्टूडेंट फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी होता क्या है? ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं तानाशाही या नौकरशाही, किसी के अंडर में रहकर काम करना, बिल्कुल रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपनी कोई भी व्यूज़ नहीं दे पाना, जैसे हमें टॉप अथॉरिटी बोल रही है उसी को ही फॉलो करना, वो होता है ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी इज़ ए मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वाज प्रीमाइज्ड ऑन द सेपरेशंस ऑफ पब्लिक फ्रॉम द प्राइवेट वर्ल्ड. क्या है? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करता है, जो पब्लिक को प्राइवेट से सेपरेट करता है, कि जहाँ हम काम कर रहे हैं उसको टोटली सेपरेट रखना अपनी प्राइवेट लाइफ से. दिस मीन द बिहेवियर इन द पब्लिक डोमेन वाज रेगुलेटेड बाय द एक्सप्लिसिट रूल एंड रेगुलेशन. इसका क्या मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वो जो पब्लिक डोमेन है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो हम बिहेवियर कर रहे हैं, दैट वाज टोटली रेगुलेटेड बाय देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे ही वहाँ पर रूल रेगुलेशंस जैसे बता रखे हैं उसी को ही फॉलो करना, अपने रूल रेगुलेशंस को नहीं चलाना, अपनी मर्जी से काम नहीं करना. As a public institutions, bureaucracy restricted the power of the officials in regard to their responsibility and did not provide absolute power to them. जैसे ही ब्यूरोक्रेसी को बोल रखा है कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये किसी भी ऑफिशियल्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम एक ऑफिशियल्स के रूप में काम कर रहे हैं, ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारी पावर रिस्ट्रिक्टेड कर रखी है कि हमारी पावर यहाँ तक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से तक है. इसके अलावा हमें कंप्लीट पावर नहीं दी गई है, तो ये हमें कंप्लीट पावर नहीं प्रोवाइड करती ब्यूरोक्रेसी. अब फीचर है ब्यूरोक्रेसी के फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स. जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या क्या काम है. सेकंड है हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस. जो भी ऑर्डर होगा हायरार्कियल बेस पे होगा. टॉप मैनेजमेंट मिडल को देगी और मिडल मैनेजमेंट लो को देगी. रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिलायंस ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट. जो भी काम होगा रिटर्न डॉक्यूमेंट के बेस पे होगा. ऑफिस मैनेजमेंट होगा, स्पेशलाइज्ड लोग होंगे काम करने के लिए. कंडक्ट इन ऑफिस, सारा का सारा रूल रेगुलेशन बता रखा होगा. अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी के कंसेप्ट को, फीचर्स को. फर्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स का अपना एक एरिया डिसाइड कर रखा होगा, उस एरिया में रूल्स, लॉज, रेगुलेशन सब कुछ बता रखे होंगे. उन्हीं ऑफिशियल्स को उसी फिक्स्ड एरिया में काम करना होगा. द रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फिक्स वे एज ऑफिशियल ड्यूटी. जो भी एक्टिविटी है रेगुलर वे से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, फिक्स वे से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने और भी काम नहीं करना, और कोई भी काम नहीं करना, और जो भी काम करना है वो इसी ही एरिया में इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है. एज ड्यूटी आर टू बी फुलफिल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओनली दोज हु हैव अ रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस टू परफॉर्म दे आर एम्प्लॉयड. जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस होती है वही उन ड्यूटीज़ को कर सकते हैं. Official position in a bureaucracy are independent of incumbent as they continue beyond the tenure of their occupants. जो भी पोजीशंस होती है वो डिफाइन कर रखी होती है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में. ठीक है, जो भी पोजीशन है वो उनके टेन्योर पर, उनके एक्सपीरियंस पर, जो भी ऑक्यूपेंट है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उसके टेन्योर एक्सपीरियंस को देखकर प्रोवाइड की जाती है. मतलब ये बता रखा है कि जो भी ऑफिशियल्स है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने ज्वाइन किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनका एरिया, ड्यूटी, सब कुछ फिक्स कर दिया जाता है. उनको उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है. सेकेंड फीचर है हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजिशन. हायरार्कियल ऑर्डरिंग पोजीशन है, टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर देगा और जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा. अथॉरिटी एंड ऑफिस आर प्लेस इन ए ग्रेडेड हायरार्की वेयर द हायर ऑफिशियल सुपरवाइज द लोअर वन. जहाँ पर हायर ऑफिशियल्स क्या करेंगे,
लोअर को सुपरवाइज करेंगे। हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन अलो स्कोप टू ऑफ अपील टू अ हायर ऑफिशियल्स इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द डिसीजन ऑफ लोअर ऑफिशियल्स। हायरार्कियल ऑर्डरिंग पोजीशन में ये होता है कि अगर लोअर ऑफिशियल्स के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हायर ऑफिशियल्स के पास हम अपील कर सकते हैं, हायर ऑफिशियल्स उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन चलती है, जैसे ही टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर देगा उसी के अकॉर्डिंग ही लोअर मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। ये थी सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर है रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिलायंस ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट। रिटर्न डॉक्यूमेंट पे काम होता है, फाइल्स वगैरह मेंटेन की जाती हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच आर प्रिजर्व एज रिकॉर्ड। सारा का सारा काम रिटर्न डॉक्यूमेंट के बेस पे होता है जिनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व रखा जाता है एज ए रिकॉर्ड। फोर्थ फीचर है ऑफिस मैनेजमेंट। एज ऑफिस मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न एक्टिविटी, इट रिक्वायर ट्रेंड एंड स्किल पर्सोनल टू कंडक्ट ऑपरेशंस। ऑफिशियल काम के लिए क्या चाहिए, आज की मॉडर्न एक्टिविटी है ऑफिशियल वर्क, तो ट्रेंड और स्किल पर्सन चाहिए जो डेली के ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सके, डेली की एक्टिविटी को जो कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट है कंडक्ट इन ऑफिस। कंडक्ट का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस। एज ऑफिशियल एक्टिविटी डिमांड द फुल टाइम अटेंशन ऑफ ऑफिशियल इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर delimited hours in office, hence an official's conduct in office is governed by exhaustive rules and regulation। जो ऑफिशियल एक्टिविटी है वो पूरी टाइम लेगी काम करने के लिए, फुली टाइम डिटरमाइन करेगी और साथ ही साथ बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस लगाएगी। कंडक्ट इन ऑफिस जो रूल रेगुलेशन है सारे के सारे मेंशंस करेगी और साथ ही साथ टाइम लिमिट भी बताएगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने घंटे वगैरह काम करना है किसी भी पर्सोनल को, किसी भी इंडिविजुअल को। दीज रूल एंड रेगुलेशंस हैव अ लीगल रिकॉग्नाइजेशंस, ऑफिशियल कैन हेल्ड अकाउंटेबल। जो रूल एंड रेगुलेशन जो कंडक्ट बनाए जाते हैं वो लीगल रिकॉग्नाइजेशन के लिए होते हैं, कानूनी होते हैं। अगर ऑफिशियल्स उसको फॉलो नहीं करता तो वो उसी के लिए अकाउंटेबल है। ठीक है। कंडक्ट इन ऑफिस का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, पर्सोनल ट्रेंड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर काम रिटर्न बेस पे होता है, एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है, हायरार्कियल ऑर्डरिंग पोजीशन होती है और साथ ही साथ उनका जो एरिया वगैरह है ये सब डिटरमाइन किया होता है। और यहाँ पर हमने किया ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट, इस कंसेप्ट के साथ हमारा ये 4th चैप्टर है वो फिनिश हुआ।